All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. All right. Now what was a view for the day? A view for the day was कि market अगर इसके ऊपर खुलती है, मतलब previous day highs के अगर ऊपर खुलती है, basically gap up अगर खुलती है, then first stick पे call put buy नहीं करना है. हम लोग bearish होएंगे first जब 24,849 breach होएगा, next जब 24,750 breach होएगा, तब उसके पहले हम लोग short नहीं होएंगे. ठीक है. एंड व्हाट हैपन टुडे, मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट खुले यू कैन से, बट मार्केट्स में इमीडिएटली सेलिंग आई. तो फर्स्ट कैंडल देखो हम लोग ने अवॉइड करने बोला है हमेशा, बिकॉज बहुत एडजस्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जब फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने 24,850 के पास सपोर्ट लिया, पुल बैक लिया, रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे. अगर आपको दिख रहा है, इसको मैं 5 मिनट्स पे लेके जाता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छे से दिखेगा. ठीक है. यू कैन सी मार्केट में ये दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल एंड यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, बट 24,850 लेवल ब्रीच नहीं कर पाया. मतलब मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया ये लेवल का और पुल बैक दिया. तो यहाँ पे हम लोग ने अपना फर्स्ट शॉट दिया था पुट. जो भी ट्रेड्स आज हमने थी यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. इट वॉज अ मिक्स्ड बैक डे बिकॉज आई विल शेयर व्हाट ऑल हैपेंड टुडे. नाउ यहाँ पे जब मार्केट ने, चलो ये पुट में तो प्रॉफिट्स हो गया, बट यहाँ पे जब मार्केट ने 24,750 ब्रीच किया, ठीक है, वी अटेम्प्टेड अ शॉट अगेन. ओके, बट क्या हुआ है मार्केट में, ये रैली और ऊपर चली गई. मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट पुल बैक देके नीचे जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट और ऊपर चली गई, फिर से 24,850 के पास चली गई मार्केट. ठीक है. तो व्हाट वी हैड सेड ओवर हियर कि लोज, आज का लोज और डे हाइज मार्क कर लो. इसके नीचे जब तक नहीं जाती मार्केट, तब तक आप ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो. तो मार्केट ने नो डाउट डे लो को बहुत बड़े कैंडल से ब्रेक किया है. नॉर्मली ऐसे लेवल्स बहुत बड़े कैंडल से ब्रेक होते हैं, बट इवेंचुअली इट वॉज अ वेरी स्लो डाउन ट्रेंडिंग डे. ठीक है. इतना कुछ था नहीं. तो ये यहाँ पे जब ये अचानक से पुल बैक जाके 24,850 तक जब मार्केट गई, यहाँ पे हमारे 2 SL हिट हुए, बिकॉज इट वॉज, अगर आप देख रहे हो प्राइस एक्शन यहाँ पे आपके सामने, इट वॉज वेरी जिबरिश. ठीक है. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. बट लास्ट में हम लोग ने आई थिंक एक ट्रेड आपके साथ भी शेयर किया था जो 3x हुआ, सेंसेक्स का पुट था वो. बेसिकली यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया था, रीटेस्ट भी आ गया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 80,981 तक जाएगी, एंड वो गई तो नहीं, बट थोड़े पॉइंट्स के लिए ही बच गई है. बट वही था, एक्सपायरी था, प्रीमियम्स काफ़ी कम थे एट द एंड ऑफ द डे. तो हम लोग को एक वो बेट लेना था, 30 रुपीज़ का बेट था, एंड वो 74 चला गया. ठीक है. सो इट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग डे तो नहीं बोल सकते, बट इट वॉज अ स्लो एंड स्टेडी डाउन ट्रेंडिंग डे. ठीक है. नॉट मच फॉर ऑप्शन बायर्स. आपको बहुत पेशेंस रखना था और एंटर आपको स्पाइक, एसएल हंटिंग स्पाइक पे करनी थी, बिकॉज स्पाइक्स बहुत आ रहे थे आज. एंड वो कॉमन है. देखो बहुत जन पूछ रहे थे मेरे को कि सर इतना वॉलेटिलिटी क्यों है मार्केट में. देखो जब भी विक्स आज हमारा 18 से 19 के बीच में था. 18 से 19 विक्स मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट काफ़ी हाई होती है मार्केट में. मतलब मार्केट एक कैंडल में कितना घूम सकता है, उसका रेंज काफ़ी बढ़ जाता है. दैट इज द रीजन आपको एक इतना सारा प्रीमियम मूवमेंट देखने को मिल रहा था. जैसे जैसे विक्स 12-13 हो जाएगा, देखो साइडवेज डेज फिर से आ जाएंगे, जो हम लोग को चाहिए नहीं. ठीक है. साइडवेज डे में एक ट्रेडर, स्पेसिफिकली एक ऑप्शन बायर, क्या करेगा, उसको वोलेटिलिटी चाहिए मार्केट में, उसको मोमेंटम चाहिए मार्केट में. तो अगर साइडवेज मार्केट है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. दैट्स द रीजन एज एन ऑप्शन बायर यू नीड वोलेटिलिटी इन द मार्केट. वोलेटिलिटी को फ्रेंड बनाना सीखो. ठीक है. एंड सेकंड, यू नीड मोमेंटम इन द मार्केट. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. ये हुई आज की बात. नाउ अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ, देन जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था 24,849, वहाँ से एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बनाया है मार्केट ने. ऑल्दो अब तक ये ब्रेकआउट को ब्रीच नहीं किया है, दैट्स द रीज़न हम लोग अभी तक अपना बुलिश व्यू इंटैक्ट रख रहे हैं. बट द मोमेंट 24,500 ब्रेक्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अ शार्प सेल ऑफ टू एटलीस्ट 24,000 लेवल्स. ठीक है. जैसे ही 24,500 ब्रीच होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 24,050, ये जो गैप रीजन है ये फिल होने का. Let's see if that happens or not, because आज का नेगेटिव सेलिंग इज थोड़ा इंटेंस. एंड मैंने आज के FIIs नंबर्स देखे नहीं है, तो अगर उन्होंने कैश में सेलिंग की है आज भी, कल तो नहीं की थी, बट कल हार्डली कुछ लोग ने बाय किया था. बट आज अगर हमको थोड़ा कैश सेलिंग फिगर्स 3,000-4,000 करोड़ दिखते, देन वी नीड टू बी थोड़ा केयरफुल कि मार्केट में देखो अभी इतनी अच्छी रैली तो आ गई थी, पुल बैक आया नहीं था. तो यहाँ से मार्केट ने पुल बैक देके मे बी एक अच्छा छोटा सा पुल बैक था ऑल्दो, बट अच्छा रैली दिया है. बट अभी अगर मैं देखूँ नेगेटिविटी की, तो थोड़ा प्राइस एक्शन वाइज आज का प्राइस एक्शन लुक्स नेगेटिव. ठीक है. नाउ बैंक निफ्टी देख लेते हैं. बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम खोलूँ तो बैंक निफ्टी भी देखो ऑलमोस्ट बोल सकते हो ये फ्लैग पैटर्न था, इसको ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे रीटेस्ट लेने आया है. ठीक है. इसको मैं यहाँ पे ऐसे अगर करूँ तो
नॉर्मली मैं फ्लैग पैटर्न प्रेफर करता नहीं हूँ, बट यू कैन से काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट दिया है, तो अभी तक ब्रेकआउट के ऊपर ही है, ठीक है, ब्रेकआउट वैलिड है, अभी तक इनवैलिड हुआ नहीं है। तो फिन निफ्टी में हम लोग के लॉन्ग्स है फिन निफ्टी में, बिकॉज यू नो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, विच इज़ 26,800, बट आज मार्केट ने काइंड ऑफ एक बुल ट्रैप बनाया है, मतलब ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया है और मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ भी आया है। तो मार्केट में अगर आप देख रहे हो ये लंबे लंबे विक्स ऑन दी अपर साइड, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बट सेलिंग आ रही है मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पे जाके मार्केट ने हॉल्ट तो किया है, सो टुमारो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 days आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कल अगर मार्केट, मेरे हिसाब से कल हमको एक फिर से ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, अगर कल मार्केट स्पेसिफिकली फिन निफ्टी अगर 26,200 के नीचे ट्रेड करना चालू करती है, बेसिकली ये जो डबल डोजी बनाया है यहाँ पे उसके नीचे ट्रेड करना चालू करती है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग सीधा फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 25,960 एंड नेक्स्ट टारगेट सीधा गैप फिल है, बहुत बड़ा टारगेट आ सकता है हम लोग को अगर कल ये होता है। तो कीप दैट इन माइंड, फिन निफ्टी कैन बी ए ट्रेंडिंग। इवन इन निफ्टी इट्स वेरी सिंपल, 24,500 के नीचे हम लोग अच्छे से शॉर्ट करेंगे एंड फर्स्ट टारगेट हमारा 24,380 रखेंगे। तो अभी इंट्राडे के लेवल्स अगर मैं देखूँ, देन व्हाट वुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो। देखो लेवल्स फॉर टुमारो इफ आई हैव टू चेक, जो हमारे सपोर्ट थे वो अब हमारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। सो इसको भी हम लोग एक रेजिस्टेंस जैसा, डिपेंड कहाँ पे खुलता है मार्केट, अगर नीचे खुलता है देन दिस विल एक्ट एज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअली ये इसको यहाँ पे मार्क करते हैं, ये विल एक्ट एज आर यू कैन सी रेजिस्टेंस अगर नीचे खुलता है मार्केट तो, ठीक है। बैंक निफ्टी में लेवल्स इफ वी हैव टू मार्क फॉर टुमारो, लेट मी मार्क इट। बैंक निफ्टी में अगेन द लेवल्स रिमेन द सेम, जो हमारे सपोर्ट थे बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है लेवल्स को, तो यही हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें भी काफ़ी अच्छा सेल ऑफ दिख रहा है, आज के लोज के नीचे सीधा 54,653 दिख रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊँ तो मे बी ये भी हो सकता है, बट कीपिंग इट एज इट इज़, क्योंकि यहाँ से ही रिकवरी आई थी अच्छा मार्केट में। सो कीप दैट इन माइंड, कल एक अच्छा सेल ऑफ हमको देखने मिल सकता है अगर प्रीवियस डे लोज के नीचे जाती है मार्केट तो, ठीक है ना। मार्केट में अभी अगर मैं देखूँ देन धीरे धीरे एक हायर हाई हायर लो पैटर्न, लोअर हाई पैटर्न बनना चालू हुआ है। सो जब तक ये पैटर्न इंटैक्ट है तब तक इट्स फाइन, ठीक है। नाउ वी कैन ऑल्सो कॉल दिस मूव हैज अ मीन रिवर्जन मूव, जो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता रहेगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है ट्रेंडिंग डे हमको अपसाइड पे मिलता है या डाउन साइड पे मिलता है, दूसरे दिन हमको एक मीन रिवर्जन मूव देखने मिलता है। तो मीन रिवर्जन मूव से थोड़ा और ज्यादा नीचे आ गई है मार्केट, सो दैट इज द रीजन टुमारोज डे इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनेगा हम लोग उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो बेसिकली आज के डे लोस के नीचे अगर कल मार्केट जाती है देन वी विल बी ट्रेडिंग शॉर्ट्स, वी विल बी ट्रेडिंग हैवी शॉर्ट्स, ओके। एंड 24,500 इज गोइंग टू बी द वेरी डिसाइसिव लेवल, इसके नीचे हम लोग भरपूर शॉर्ट्स करेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखो अगर गैप अप खुलती है मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस है 24,750, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती तब तक हम लोग लॉन्ग्स नहीं करेंगे मार्केट में, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो 24,750 इज योर रेजिस्टेंस फॉर टुमारो, 24,540 है बेसिकली आज का डे लो, इज योर सपोर्ट 24,500, ये लेवल याद रखो। इसके नीचे कल मार्केट अगर जाती है देन फर्स्ट टारगेट 24,380, मतलब 120 पॉइंट्स आराम से आपको मिल सकते हैं कल, एंड उसके नीचे तो फिर और ट्रेल करो, फिर सीधा 24,000, ठीक है। मतलब एक अच्छा इफ आई हैव टू कैच ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का अच्छा फॉल हमको कैप्चर करने मिल सकता है अगर इसके नीचे कल मार्केट ट्रेड करना चालू करती है तो, ठीक है। सो बी रेडी, फ्लैट अगर खुल रहा है तो मैंने आपको समझाया है, फ्लैट अगर खुलता है तो मार्केट का वेट करना है आपको लेवल के पास आने का, देन ओनली इनिशिएट द ट्रेड। समझो यहाँ पे अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, वेट फॉर मार्केट टू कम ओवर हियर और ब्रेक दिस लेवल, देन ओनली इनिशिएट द ट्रेड, ठीक है। सो क्लियर है, कल टुमारो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डे, वंस अगेन ट्रेंडिंग डे अगर मिल रहा है ऑन द शॉर्ट साइड वी विल बी ट्रेडिंग इट, ऑलराइट। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.